हमने जो आज पढ़ना है ना, दैट इज वी हैव टू फाइंड मीन ऑफ डाटा बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड से हमने एक डाटा का मीन निकालना है। शॉर्टकट मेथड पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ डाटा बाय डायरेक्ट मेथड, और मैंने आपको बोला है इस शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम है, दैट्स इट इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, आप इसका नाम शॉर्टकट मेथड बोल सकते हो, आप इसका नाम एज्यूम्ड मीन मेथड बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी आप बोल सकते हो। अब इसमें क्या करना है, मैं सिर्फ आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी कुछ नहीं करना, फॉर्मूला एक याद रखेंगे। दैट्स इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला अगर आपके पास कॉपी है, कॉपी पे आप लिख सकते हो। दैट इज मीन ऑफ एनी डाटा x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FIDI divided by n. This is the formula. ये फॉर्मूला है। This is the formula for calculating the mean of data, और किस मेथड से? That's assumed mean method और shortcut method। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। This A, it is called assumed mean। assumed mean, इसी को हम बोलते हैं assumed mean। That's why this particular method is called assumed mean method, क्योंकि इसमें जो ये a है ना, इस a को हम बोलते हैं assumed mean, इसी a का नाम है assumed mean। अब मैं क्या करूंगा, इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं सीधे एग्जाम्पल एक उठाऊंगा, आपकी बुक की एग्जाम्पल उठाऊंगा, एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा। एग्जाम्पल दिखाने के बाद मैं कंफर्म कह रहा हूं कि आपको सबों को सारा कुछ आएगा, सारों को आएगा। बस आप गौर से एग्जाम्पल को देखिए, एक ही एग्जाम्पल, वो भी आपकी बुक की एग्जाम्पल दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा एज्यूम्ड मीन से हम किस तरह निकालते हैं मीन ऑफ द डाटा। आप उसके लिए देखिएगा, मैं एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को याद रखना, इस फॉर्मूला को आप लर्न करेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल हमारी ये है, डाटा हमारा है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ये हमारा डाटा है, दिस इज क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस डाटा है, 0 to 2, फिर 2 वापस आ रहा है, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, लास्ट में देखिए 14 पे खत्म हो रहा है, मीन्स दिस डाटा स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड्स एट 14। अब इसके बाद यहां से आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी जिसका नाम मैं दूंगा FI। फ्रीक्वेंसी आपकी है 1 to 1, 5, 6 2, लास्ट में हमारे पास है दैट इज 3। और मैंने आपको बोला है फ्रीक्वेंसी को आप सम करेंगे एंड दिस सम इज इक्वल टू 20। ये आपका क्वेश्चन है, यहां पे आपको क्वेश्चन बुक से मिलेगा, बुक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन देखिए आप, एज्यूम्ड मीन से मुझे करना है। एज्यूम्ड मीन से करने का मतलब मैं क्या करूंगा वो आप देखिएगा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा,
आई विल फाइंड मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास इंटरवल्स, इन क्लास इंटरवलों का मिड पॉइंट निकालूंगा और उसी मिड पॉइंट का नाम हमने रखा है एक्स आई, मतलब इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट आपने निकाला। अब देखिए मिड पॉइंट 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 1, 2 प्लस 4 दैट्स 6 डिवाइड बाई 2 दैट्स 3, देखो 1 3, इसके बाद आएगा 5 7 9 11 30, यहां तक हमने कर दिया। इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट यहां पे है, दैट्स 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 दैट्स 1, 2 प्लस 4 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स 3, ये सब कुछ हमने कर दिया। आसान है, उतना मसला इसमें नहीं है, मुझे भी आएगा और आपको मुझसे बेहतर आएगा। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं देखिए, अब आप देखेंगे डाटा में टोटल कितनी टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, इसमें टोटल 7 टर्म्स है, इसमें टोटल 7 टर्म्स है, डाटा में टोटल 7 टर्म्स है, डाटा में टोटल 7 टर्म्स है। अगर डाटा में टोटल 7 टर्म्स है ना, अगर इन 7 टर्म्स में देखेंगे ना आप, इसमें से मिडिल वाली टर्म देखिए, मिडिल वाली टर्म देखो, इस डाटा में टोटल डाटा में टोटल 7 टर्म्स है, 7 टर्म्स है, और 7 टर्म्स में से सबसे मिडिल वाली टर्म देखिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 टर्म्स है, और 7 टर्म्स में से ये वाली टर्म इसकी मिडिल वाली टर्म है, ये इसकी मिडिल वाली टर्म है, ये अगर इसकी मिडिल वाली टर्म है ना, आप गौर से देखेंगे ये मिडिल वाली टर्म है। अब कोई आपको पूछेगा, अब मुझे क्वेश्चन पूछेंगे सर इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो ही इसकी मिडिल टर्म आ गई, अगर अब इवन टर्म्स होंगे तो फिर उसकी मिडिल टर्म नहीं होगी, उसकी 2 टर्म्स मिडिल आएंगे, आप उनमें से किसी एक को चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब मैंने इस मिडिल वाली टर्म को चूज किया, अब देखिए 1 2 3, ऊपर से 3, 1 2 3, नीचे से 3, मतलब मैंने इस मिडिल वाली टर्म को चूज किया। इस मिडिल वाली टर्म को चूज करने के बाद सब देखेंगे गौर से, देखिए इस वाले को हम बोलते हैं ए, मतलब ये हमारा हो गया एज्यूम्ड मीन ए, दिस इज कॉल्ड ए। अब मुझे क्या निकालना है याद रखेंगे आप, अब इसके बाद ए आपने निकाला, अब मुझे डी आई निकालना है, डी आई इज इक्वल टू ए या एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए मैंने निकाल रहा है, एक्स आई माइनस ए, और एक्स आई ये आपका ए है और यहां से आपकी एक्स आई वाली टर्म्स है, मतलब इस वाली टर्म को, ये एक्स आई वाली टर्म है, इस वाली टर्म को इसी के साथ माइनस करना है, देखिए यहां ये बनेगा 0, बिकॉज 7 माइनस 7 इज 0, इसका क्या आएगा 5 माइनस 7, इस वाली टर्म को अब इसके साथ 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2, अब 3 minus 7 and 3 minus 7 is equal to 4 but minus 4, अब 1 minus 7 is equal to -6, याद रखिएगा a है ना, इस a वाली टर्म को देखिए आप, यहां पे फॉर्मूला xi माइनस a, xi
एक्स आई यही टर्म है, इस टर्म को अपनी टर्म के साथ माइनस करना है, मीन्स 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 5 को माइनस करना है 7 के साथ। 5 को जब आप माइनस करेंगे ना 7 के साथ, आपका आंसर वहां से आएगा दैट्स 2, बट -2। 3 minus 7 that's -4, 1 minus 7 that's -6। अब मैंने यहां पे लिखा ना xi minus a, अब इस a को उठा भी सकते हो, आप इसको 7 लिख सकते हो, दोनों मैंने दिखाए। आप xi minus a भी लिख सकते हैं, आप xi minus 7 भी लिख सकते हैं। मतलब यहां पे आपका एज्यूम्ड मीन हो गया 7, और इस 7 को अब मैंने यहां से बॉक्स से खाली कर दिया। देखिए ये हो गया, नीचे से देखिए 9 minus 7 and 9 minus 7 is equal to positive 2. 11 minus 7 that's positive 4. 13 minus 7 that's positive 6. कर दिया मैंने। अब लास्ट वाला स्टेप याद रखेंगे, मैंने यहां पे किया क्या याद रखेंगे। इस वाली टर्म को आप हाईलाइट करके भी रख सकते हो। इस टर्म को अपने आप के साथ -0, 5 को 7 के साथ -2, 3 को 7 के साथ -4, हाँ 1 को 7 के साथ -6। नीचे भी यही आ रहा है, दैट इज 9 को माइनस करेंगे 7 के साथ +2, 11 को 7 के साथ +4, 13 को 7 के साथ +6। अब मेरा इसमें लास्ट स्टेप फिर कैलकुलेशन है। देखो क्या है, दैट स्टेप इज, अब आपको करना है FI DI, मतलब अब आप FI को मल्टीपल करेंगे DI के साथ, FI को मल्टीपल कीजिए DI के साथ। ये हो गया FI और ये हो गया DI। 1 into -6 -6, 2 into -4 that's equal to -8, 1 into -2 that's equal to -2, 5 into 0 that's equal to 0, 6 into 2 that's 12, 2 into 4 that's equal to 8, 3 into 6 that's equal to 18। देखो किया क्या मैंने, 1 into -6 that's equal to -6, 2 into -4 that's equal to -8, 1 into -2 that's equal to -2, 5 into 0 that's equal to 0। ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद इस वाले को आप ऐड करेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूं, -6 -8 is -14, -14 -2 इसका आएगा -16। नीचे देखिए 12 plus 8 is 20, 20 plus 18 is 38, प्लस 38 -16, प्लस 38 -16 आपको आएगा, आंसर आपका आएगा 22, मगर पॉजिटिव, क्योंकि आपने दोनों को प्लस करना है, लेकिन एक यहां पे माइनस है, मतलब 38 को आप माइनस करेंगे 16, 38 - 16 इज इक्वल टू 22। आपका यहां पे आएगा समेशन FI DI इज इक्वल टू 22। बस हो गया यहां तक। अगर आपने ये किया ना, हम क्वेश्चन खत्म करने के एग्जैक्टली करीब है। अब देखिए किया हमने, क्या किया वो मैंने दिखाया। पहले आपके पास क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, फिर मैंने क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट आपके यहाँ पे है। मिड पॉइंट के बाद आप मुझे क्या निकालना था, DI हम कैसे निकालते हैं, XI को इसके साथ जो बीच वाली टर्म है, इस बीच वाली टर्म में XI का वैल्यू देखना है। XI का वैल्यू यहां पे आप रखेंगे 7, मींस A इज इक्वल टू 7। हर किसी टर्म को आप 7 के साथ माइनस करेंगे, दैट इज 7 - 7 0, 5 - 7 -2, 3 - 7 -4, 1 - 7 -6, 9 - 7 is 2, 11 - 7 is 4, 13 - 7 is 6। हाँ यही आपको करना, दैट इज इन दोनों को माइनस और यहां पे लिखना है, ये आपका काम है। अब अगर आपने यहां तक कर दिया ना, इसको अपने कॉपी पे आपने कर दिया, एन हमारे पास है, समेशन FI DI इज इक्वल टू 22 हमारे पास है, दिस पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड A, ये भी हमारे पास है। फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन हमारा आएगा, देखिए
रब कर रहा हूं मैं, हाँ रब कर रहा हूं मैं, डाटा का मीन निकालना है, बस यहां पे मेरे पास स्पेस नहीं है, अदरवाइज मैं वहीं पे दिखाता। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बस खत्म क्वेश्चन। A is equal to 7 आप याद रखिए। नाउ x bar by assumed mean method या shortcut method is equal to a plus summation fi di डिवाइडेड बाय n। हर कोई क्वांटिटी आपके पास है, हर कोई क्वांटिटी मीन्स x बार इज इक्वल a, आपने देखा a इज इक्वल टू 7 प्लस समेशन fi di दैट्स इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय n, n इज इक्वल टू 20। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू देखेंगे आप क्या आएगा, दैट इज अगर मैं करूंगा भी मेरा इसका वैल्यू आएगा 11 डिवाइडेड बाय 10, 11 डिवाइडेड बाय 10 दैट्स 1.1 आएगा इसका आंसर। दैट इज x बार इज इक्वल 7 प्लस 1.1, दैट इज x बार इज इक्वल टू 7 प्लस 1 इज 8, 8.1 आपका आंसर होगा। दिस इज द मीन ऑफ डाटा। चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकालिए, शॉर्टकट मेथड से निकालिए, या जिसको हम एज्यूम्ड मीन बोलते हैं, या इसके बाद स्टेप डिविएशन वाला मेथड है उससे निकालिए, मीन आपका यही आएगा। दिस इज द मीन ऑफ डाटा, डाटा का मीन यही होगा, यही है डाटा का मीन। दिस इज द मीन। आप याद रखेंगे क्या हम करते हैं, हाँ पहले हमारे पास क्लास इंटरवल होता था, फ्रीक्वेंसी होती थी, फिर हम यहाँ पे मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट में अगर आपने देखा, अगर टोटल मेरे पास 7 टर्म्स थे तो फिर मिडिल मोस्ट टर्म को चूज करना है। मिडिल मोस्ट टर्म में से यहां पे आपका ए आएगा, जो यहां पे वैल्यू होगा वही होगा ए। इसके बाद हम निकालते हैं डी आई। डी आई का वैल्यू होता है एक्स आई को माइनस करना है इस ए के साथ, एक्स आई माइनस ए, और इसका मतलब जब आप यहां पे माइनस करेंगे यहां पे 0 ऊपर की ओर आएगी, आएगा 2 माइनस 4 माइनस 6, दैट इज द केस आपको फिर आएगा। फिर लास्ट वाला केस है एफ आई को, फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल करना होता है डी आई के साथ, फ्रीक्वेंसी को आपने मल्टीपल किया डी आई के साथ, लास्ट में ऐड, और लास्ट में आप फॉर्मूला यूज करेंगे, आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। यही आपका क्वेश्चन था। इसी तरह हम ये क्वेश्चन करते हैं। दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। वीडियो को बार बार देखिएगा, अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होगी आप वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए, मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि किसी को कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी। या आपका, या इसका नाम आएगा एज्यूम्ड मीन मेथड, दोनों इसके नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। आप इसको करेंगे और हम बंद कर रहे हैं अपना वीडियो।